हेलो एवरीवन फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक भारत का मैप देख रहे हैं और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देख रहे हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके साथ आज बात करूंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 की। जी हाँ, आज हम आर्टिकल 2 की बात करेंगे कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 क्या कहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 जो संसद को दो प्रकार के अधिकार देता है, यानी कि दो शक्तियां देता है, और ये दो शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें पहली शक्ति ये होती है कि राज्य को भारत के संघ में मिलाने की शक्ति यह पहले से मौजूद राज्यों के लिए है। यानी कि इसमें ये बोला गया है, जब कोई राज्य है, यानी कि मान लीजिए यूपी है, यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, उसकी मतलब जितना उसका एरिया है, फॉर एग्जाम्पल गाइस, ठीक है, इस ये एग्जाम्पल के तौर पे यूपी का जो एंटायर एरिया है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और बहुत ज़्यादा बड़ा होने की वजह से पार्लियामेंट ये डिसाइड करती है कि इसका कुछ भाग किसी अदर स्टेट में मिला दिया जाए। तो ये शक्ति संसद को है। आर्टिकल 2 के तहत ये शक्ति दी गई है कि इंडिया के अंदर जो ऑलरेडी स्टेट है उसका कोई भी पार्ट किसी दूसरे स्टेट में मिला सकती है। दूसरी चीज, नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति, यह शक्ति जो पहले राज्य नहीं थे उनके लिए है। यानी कि जो पहले भारत का राज्य नहीं थे, कोई पार्ट आके इंडिया में बन गया है, यानी कि इंडिया में मतलब ऐड हुआ है, तो उसकी स्थापना करने की शक्ति आर्टिकल 2 में दी गई है। तो दोस्तों, तो देखिए, संसद को ये पूरा पावर है, जो इंडिया के हैं उनको भी ऐड कर सकती है, यानी कि जो इंडिया के हैं उन्हें किसी और दूसरे स्टेट में मिला सकती है, साथ ही साथ नए राज्य की स्थापना कर सकती है। ये स्थापना कैसे हो सकती है, यानी कि क्या प्रोसेस होती है इसके लिए। तो दोस्तों, इसके लिए जो प्रोसेस होती है, इसके लिए संसद को सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। इसके लिए संसद को किसी प्रकार की, याद रखिएगा, इसमें सिर्फ सामान्य बहुमत चाहिए, कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। और ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 2 के तहत कि अनुच्छेद 2 में अगर कोई संविधान में संशोधन किया जाता है तो वो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत ना के बल्कि अनुच्छेद 2 के तहत कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी एक यूनिकनेस है इसकी। साथ ही साथ मैं बता दूं, बहुत सारे जो बिल्स होते हैं, कई सारे बिल, कुछ बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं, कुछ जो होते हैं स्पेशल मेजॉरिटी से होते हैं, कुछ मेजॉरिटी बाय स्टेट से होते हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी से जो बिल पास होते हैं, ये भी याद रखिएगा, जो प्रेजेंट में मेंबर्स होते हैं उसके 50% मेंबर अगर ये वोट दे देते हैं उसके लिए, तो वह बिल पास हो जाता है। बल्कि अगर यहाँ पर मैं विशेष बहुमत की बात करती हूँ, तो विशेष बहुमत में 2/3 की मेजॉरिटी की जरूरत होती है। सो वेल गाइस, आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ इस अनुच्छेद के संशोधन के लिए संसद कभी भी एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकती है। ठीक है, तो संसद को ये अधिकार है कि वह संयुक्त अधिवेशन बुला सकती है। उसी के साथ साथ अनुच्छेद 2 में संशोधन करने पर संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, यानी कि बदलाव करना पड़ता है। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और जाने, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, सिक्किम आपने देखा ही होगा, बड़ा प्यारा सा शहर है। सिक्किम को भी संविधान में आर्टिकल 2 के तहत ही जोड़ा गया था। यहाँ लिखा हुआ है, 35वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा सिक्किम को भारत का सह संयुक्त राज्य बनाया, जिसमें अनुच्छेद 2 का और अनुसूची 10 में सुधार किया गया। तो यानी कि जो हमारे देश के अंदर कौन सा है, सिक्किम है, प्यारा सा सिक्किम है, इसको भी अनुच्छेद 2 के तहत ही जोड़ा गया था। तो हमारे देश के टेरिटरीज में अगर कोई अन्य राज्य को जोड़ना है तो वो आर्टिकल 2 के तहत जोड़ा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये सारी चीजें ही आपको डेफिनेटली समझ आ गई होंगी। आर्टिकल 2 के लिए जो मेन पावर है वो पार्लियामेंट के पास होती हैं। तो उम्मीद है कि ये सारा आपको डेफिनेटली समझ आ गया। तो ऐसे ही हमारे साथ रोज जुड़े रहिए। डेली हम एक आर्टिकल पढ़ते हैं, तो डेली आर्टिकल्स के लिए जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ।